वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप से मेनली ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला जो है उसमें क्या है, इम्पेलर। दूसरा है केसिंग। तीसरा है सक्शन पाइप। चौथा है डिलीवरी पाइप। पांचवा फुटवॉल। छठवां स्ट्रेनर। एक एक लाइन में पहले समझते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे इनका फंक्शन क्या है। इम्पेलर आपको सभी को पता है क्या है, जो कि रोटेट करता है और फ्लूइड में वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करता है। केसिंग क्या रहता है, एयर टाइट चैम्बर रहता है, जो कि वेलोसिटी हेड को किस में कन्वर्ट करता है, प्रेशर हेड में कन्वर्ट करता है। और इम्पेलर के चारों तरफ ये एयर टाइट चैम्बर टाइप से क्रिएट किया रहता है। सक्शन पाइप क्या रहता है, अब फ्लूइड को अपन लोग कहीं से इनटेक तो कर रहे हैं ना इम्पेलर में, तो सक्शन पाइप जहां से इनटेक कर रहे हैं और इम्पेलर तक का जो पाइप रहता है उसको बोलते हैं सक्शन पाइप। अब फ्लूइड इनटेक हो गया, पंप ने उसको एनर्जी इंपार्ट कर दी, उसका प्रेशर हेड बढ़ा दिया केसिंग ने। अब केसिंग के बाद क्या होगा, फ्लूइड को कहीं पर डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। तो जो केसिंग पंप के एंड से, आउटलेट से जहां पे अपने को पहुंचाना है किसी भी एंड पे, उस पॉइंट तक जो कनेक्ट करता है एक पाइप, उसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप। फुट वॉल्व और स्ट्रेनर जो है सक्शन पाइप में ही लगे रहते हैं। फुट वॉल्व क्या रहता है, जैसे नीचे से कहीं पंप ऊपर आ रहा है, कहाँ पे, नीचे से पानी ऊपर आ रहा है इम्पेलर की आई तक, तो वो एक फुट वॉल्व रहता है, वन वे वॉल्व रहता है, जो कि सिर्फ ऊपर आने देगा पानी को। पानी ऊपर आ गया, मान लो थोड़ा सा कुछ प्रेशर ढीला हो तो पानी वापस बैक फ्लो भी तो हो सकता है। तो फुट वॉल्व क्या रहता है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब पानी नीचे नहीं जा पाएगा, सिर्फ ऊपर की तरफ आएगा। वो काम कौन करता है, फुट वॉल्व। सक्शन पाइप में एक स्ट्रेनर भी लगा रहता है। स्ट्रेनर मतलब छन्नी टाइप से, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को और अनवांटेड मटेरियल्स को जो पानी में डिसॉल्व रहते हैं उनको पाइप में आने से मना करता है, रोकता है। और पानी, वो भी फॉरेन पार्टिकल्स भी आएंगे तो इम्पेलर वेट्स को अफेक्ट करेंगे, तो वो काम क्या करता है, स्ट्रेनर करता है, उनको रोकता है। अब डिटेल में देखते हैं। तो और भी देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पार्ट को भी मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला रोटर, दूसरा केसिंग। तो रोटर क्या रहता है, रोटर में क्या रहता है अपना इम्पेलर और शाफ्ट। इम्पेलर क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जो कि क्या होता है, रोटेट होता है। इसको इम्पेलर को अपन लोग जनरली व्हील्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हील। अब इस इम्पेलर में क्या होता है, सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स होती हैं। सीरीज ऑफ क्या, लगातार इम्पेलर के चारों तरफ क्या रहती हैं, सीरीज बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स रहती हैं। और ये जो इम्पेलर रहता है एक शाफ्ट पे माउंट रहता है, और वो शाफ्ट जो रहती है वो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट रहती है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर से शाफ्ट कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपने चालू करी तो शाफ्ट घूमने लगी, मतलब आपने पहले क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से शाफ्ट में मैकेनिकल एनर्जी आई। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है, जो फ्लूइड आ रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी दे रही है। काइनेटिक एनर्जी दिया, घूम 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 के फिर जो फ्लूइड इम्पेलर से निकला वो हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई वेलोसिटी हेड है, तो वो केसिंग में जाता है, तो उसका क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर राइज होता है केसिंग में। सो क्लियर, इम्पेलर। तो इम्पेलर शाफ्ट में लगा रहता है, और शाफ्ट जो रहती है किससे कनेक्ट रहती है, इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट रहती है। हमने बताया इम्पेलर में सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स रहती हैं उसकी पेरीफेरी के अलोंग। लेकिन इम्पेलर के सेंटर में क्या रहता है, इम्पेलर के सेंटर जो रहता है एक हॉलो टाइप से सेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं आई। इम्पेलर का बिल्कुल सेंटर, मान लीजिए ये आपका इम्पेलर व्हील है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज्ड इम्पेलर रहता है, यहाँ पे ऐसे वेन्स लगी रहती हैं आपकी, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे सेंटर में क्या रहता है, यहाँ से आपका इनटेक पाइप जो रहता है, सक्शन पाइप एक का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट रहता है। जो पानी आता है इसको क्या बोलते हैं, आई। इम्पेलर की आई, जो पानी आता है वो इम्पेलर की आई में ही डायरेक्ट आके स्ट्राइक करता है। जो इम्पेलर में पानी रिसीव होता है, कहाँ पे रिसीव होता है इम्पेलर में पानी, आई में, सक्शन पाइप के थ्रू। अब इस आई से पानी क्या होता है, इस ब्लेड्स के पास गुजरता है, और ये ब्लेड हाई वेलोसिटी से मूव करती रहती हैं, तो पानी को अपनी हाई वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो सेंटर पे क्या होता है, आई, जिस यहाँ पे पानी रिसीव करता है इम्पेलर। अब इम्पेलर भी तीन तरीके के होते हैं, कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है ओपन इम्पेलर। ओपन इम्पेलर मतलब जो वेन्स रहती हैं, वेन्स मतलब इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो वेन्स रहती हैं ये रहती हैं अटैच रहती हैं किसी सेंट्रल हब पे, किसी हब पे अटैच रहती हैं, जिसमें साइड वॉल्स नहीं रहती।
मीन्स कवरिंग नहीं रहती, जैसे श्राउड बोलते हैं, ओपन वेन्स रहती हैं, किसी सेंट्रल हब में अटैच रहती हैं। अब ये ओपन वेन्स है, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, मतलब वो पैक्ड नहीं है, सील्ड नहीं है, वेन्स मतलब साइड वॉल उनमें कुछ नहीं है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? ये उस पानी के लिए इस्तेमाल होती हैं जो कि हाईली कंटेमिनेटेड हो या स्लरी टाइप लिक्विड हो, उसके लिए होती हैं। क्योंकि यदि साइड वॉल्स रहेंगी, कवर्ड रहेंगी वेन्स, तो अगर उसमें हाईली कंटेमिनेटेड पानी डालेंगे तो उसमें जमने की चांसेस है। तो ये तो ओपन है ना, सिर्फ एक सेंट्रल हब से ये वाला इम्पेलर में वेन्स जो है अटैच, तो पानी आया निकल गया, अगर दिक्कत है तो उसको साफ कर लो, खुला खुला है, ओपन है। फिर दूसरी जो होती है सेमी ओपन इम्पेलर होता है। सेमी ओपन इम्पेलर में क्या होता है, जो वेन्स रहती हैं एक सेंट्रल हब में तो अटैच रहती हैं, लेकिन उसमें एक तरफ से साइड वॉल रहती है, एक तरफ उसमें श्राउड भी रहता है। ठीक है, वो किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? विच इज यूज फॉर लाइटली कंटेमिनेटेड और एब्रेसिव लिक्विड्स या स्लरीज के लिए होती हैं। फिर इसके बाद तीसरी आती है क्लोज्ड इम्पेलर, मतलब जो वेन्स हैं वो हब में अटैच्ड है लेकिन वो टोटली क्लोज्ड है, ब्लेड्स आपको बाहर से नहीं दिखाई देंगी। ओपन और सेमी ओपन में आपको ब्लेड्स एक तरफ से, सेमी ओपन में एक तरफ से दिख जाएगी, ओपन में दोनों तरफ से दिख जाएगी, लेकिन जो क्लोज्ड है वो दोनों साइड से कवर्ड है, साइड वॉल के थ्रू, श्राउड्स के थ्रू, तो ब्लेड्स जो है आपको बाहर से नहीं दिखाई देंगी, अंदर ही अंदर उसमें हॉलो सेक्शन रहेगा, आई रहेगी, और आई से अंदर ही अंदर पानी जो है वेन्स के थ्रू पहुंच जाएगा, वेन्स के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह के जो इम्पेलर रहते हैं वो किसके लिए रहते हैं? फॉर क्लीन वाटर, क्योंकि अब इसमें पैक्ड है तो क्लीन वाटर ही अपने को चाहिए, या स्लाइटली कंटेमिनेटेड वाटर्स जिसमें अपन लोग भेज सकें। ठीक है, ये तो हो गया इम्पेलर के वॉल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अब इम्पेलर्स जो होता है ब्लेड्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई हो सकता है। देखिए ब्लेड्स तीन तरीके की होती हैं, अगर इस तरह से मुड़ी हुई हो ब्लेड तो उसे बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड कर्व्ड वेन। इस तरह से मुड़ी तो क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कर्व्ड वेन। इस तरह से मुड़ी हो तो उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड कर्व्ड वेन। और अगर बिल्कुल सीधी हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियल वेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इम्पेलर में बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स यूज होती है फॉर हाई फ्लो रेट। अगर अपने को हाई फ्लो रेट चाहिए तो वहां पे बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स इस्तेमाल होंगी, मतलब ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। और यदि अपने को हाई हेड चाहिए, मतलब ज्यादा प्रेशराइज करना, ज्यादा हेड इम्पार्ट करना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर थोड़ा कम भी हो तो चलेगी, तो वहां के लिए कौन सी होती है? फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स होती हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट वेन्स हो गई या रेडियल वेन्स, ये दोनों में से मीडियम, दोनों की सर्विस के लिए, आइदर सर्विस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरीके से भी इम्पेलर क्लासिफाई हो सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर एंड क्लोज्ड इम्पेलर। पहले वाले में देखिए ओपन इम्पेलर में हब में वेन्स जो है अटैच्ड हैं, दोनों साइड से आपको वेन्स दिख सकती हैं। सेमी ओपन में वेन्स जो है हब से अटैच्ड हैं, एक साइड से दिखेंगी, दूसरी साइड से दिखेंगी, क्योंकि एक साइड से उसमें साइड वॉल है। क्लोज्ड इम्पेलर में देखिए बीच में आई दिख रही है, आई सेक्शन, वहां से पानी इनलेट पाइप के थ्रू आएगा, सक्शन पाइप के थ्रू, और जो वेन्स हैं वो दोनों साइड से कवर्ड है, साइड वॉल्स के थ्रू, आपको वेन्स कहीं से नहीं दिखाई दे रही, वो कौन सा हो गया? आपका क्लोज्ड इम्पेलर हो गया। तो इम्पेलर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है? केसिंग। इम्पेलर के बाद पानी कहाँ पे जाएगा? इम्पेलर ने तो काइनेटिक एनर्जी उसको दे दी, अब केसिंग का काम है उस काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है केसिंग। केसिंग क्या है? आपन ने केसिंग देखी थी रिएक्शन टरबाइन में, यहाँ की केसिंग भी बिल्कुल उसी के जैसे है, बस अंतर ये है रिएक्शन टरबाइन में जो केसिंग थी वो कन्वर्जिंग सेक्शन की थी, यहाँ पे जो केसिंग है वो क्या है? डाइवर्जिंग सेक्शन की होगी। और केसिंग क्या है? यहाँ पे भी वही काम है केसिंग का, इट इज एन एयर टाइट पैसेज सराउंडिंग द इम्पेलर। इम्पेलर के चारों तरफ एक एयर टाइट पैसेज रहता है, जो कि इस तरह से डिजाइन रहता है कि काइनेटिक एनर्जी हो जो वाटर की हो वो कन्वर्ट होती जाए किसमें? प्रेशर एनर्जी में, क्योंकि डिजाइन इन सच अ वे दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिस्चार्ज एट आउटलेट ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर के आउटलेट पे जो काइनेटिक एनर्जी के साथ पानी निकल रहा है वो कहाँ पे जाएगा? केसिंग में जाएगा। केसिंग इस तरह से डिजाइन रहती है कि वो काइनेटिक एनर्जी को केसिंग किस में कन्वर्ट कर दे? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जब पानी केसिंग से निकले डिलीवरी पाइप के थ्रू। ठीक है, तो केसिंग का ये काम रहता है। तो केसिंग भी है जो कितने तरीके की रहती है? मेनली तीन तरीके की केसिंग जो है अपने पास अवेलेबल है। पहली कौन सी? वॉल्यूट केसिंग, दूसरी वॉर्टेक्स केसिंग, तीसरी केसिंग विथ गाइड प्लेट्स। पहले डिस्कस करते हैं वॉल्यूट केसिंग। वॉल्यूट केसिंग क्या होती है? ये केसिंग चारों तरफ से इम्पेलर को घेरी रहती है, स्पाइरल टाइप की ये केसिंग रहती है, जिसका
क्रॉस एरिया जो रहता है धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है इस केसिंग का। अब धीरे धीरे जब एरिया इंक्रीज कर रहा है तो इम्पेलर के आउटलेट से जब पानी इसमें एंटर करेगा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो केसिंग का एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जब एरिया इंक्रीज करेगा तो जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, वेलोसिटी फ्लो है जो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज होगी तो वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, अल्टीमेटली प्रेशर ऑफ वाटर में, मतलब प्रेशर जो है पानी का बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे पानी केसिंग से फ्लो हो रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कन्वर्ट हो रही है किसमें, प्रेशर में। ठीक है, और वॉल्यूट केसिंग में एक और चीज रहती है कि जो एनर्जी लॉस होता है एडीज के फॉर्मेशन का, एडीज ज्यादा फॉर्मेशन हो सकते हैं क्योंकि इसमें पानी घूमते घूमते आ रहा है और उसमें पानी डाइवर्जिंग सेक्शन में आया, तो एडीज के फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस कारण से इस वाली केसिंग का थोड़ा सा जो एफिशिएंसी रहती है दूसरे के मुताबिक कम रहती है एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी, वॉर्टेक्स केसिंग। वॉर्टेक्स केसिंग में क्या होता है, आप देख सकते हैं इस वाले में वॉर्टेक्स केसिंग ए डायग्राम में आपको दिख रही होगी। इसमें वॉर्टेक्स केसिंग में क्या होता है, जैसे ही इम्पेलर के आउटलेट से पानी निकलता है, वो केसिंग तो बिल्कुल वॉल्यूट टाइप की भी रहती है, वॉर्टेक्स भी, वॉर्टेक्स और वॉल्यूट में कोई अंतर नहीं रहता। वॉर्टेक्स रहती, वॉल्यूट रहती है कैसी, डाइवर्जिंग सेक्शन की, एनलार्जिंग एरिया रहता है धीरे धीरे, वॉर्टेक्स का भी वैसे ही रहता है। लेकिन वॉर्टेक्स में क्या रहता है, इम्पेलर और केसिंग के बीच में एक सर्कुलर चैम्बर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। देख सकते हैं आप इसमें जो डैश डैश पॉइंट डैश डैश लाइन से दिखा रहा है वो एक सर्कुलर चैम्बर है, किसके बीच में, इम्पेलर और केसिंग के बीच में, जो डाइवर्जिंग केसिंग है। उससे क्या होता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द सर्कुलर चैम्बर, जो एनर्जी एडीज का फॉर्मेशन हो रहा है जो उसमें बहुत ज्यादा होता था वॉल्यूट में, सर्कुलर चैम्बर के इंट्रोडक्शन से एडीज फॉर्मेशन क्या हुआ, वॉर्टेक्स में कम हो गया, और एडीज फॉर्मेशन जो हुआ वो कम हो गया तो लॉसेस जो है वो कम हो गए, लॉसेस कम हो गए तो अपनी एफिशिएंसी जो मिली अपने को वॉर्टेक्स में ज्यादा मेरी एज कंपेयर टू वॉल्यूट केसिंग। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है वॉल्यूट और वॉर्टेक्स केसिंग में। फिर तीसरी आती है अपने पास कौन सी, केसिंग विथ गाइड ब्लेड्स। ये बिल्कुल किसके तरीके हैं, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन की जैसे। इनवर्ड में क्या होता था, पानी आता था केसिंग से गाइड ब्लेड में जाता था, गाइड ब्लेड से रनर में जाता था, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पेलर आया तो इम्पेलर से अब केसिंग किस में जा रहा था, केसिंग में जा रहा है डायरेक्ट, तो इम्पेलर से अगर केसिंग विद गाइड ब्लेड्स वाली केसिंग अपन इस्तेमाल करें तो इम्पेलर के आउटलेट से केसिंग पानी किस में जाएगा, इम्पेलर के आउटलेट से गाइड ब्लेड्स में जाएगा। गाइड वेन्स क्या रहती हैं, एक रिंग में गाइड ब्लेड्स जो रहती है माउंटेड रहती हैं, वो रिंग क्या रहती है, सर्कुलर रिंग रहती है, राउंड इम्पेलर के राउंड में सर्कुलर रिंग रहती है, उस रिंग में गाइड ब्लेड्स इम्पार्ट रहती हैं। और गाइड ब्लेड्स में जब पानी एंटर करता है तो वो गाइड ब्लेड्स इस तरह से डिजाइन रहती है कि पानी विदाउट शॉक जो है एंटर करे, और गाइड ब्लेड्स का जो एरिया रहता है वो कैसा रहता है, डाइवर्जिंग सेक्शन का एरिया रहता है गाइड ब्लेड्स का। तो जैसे जैसे पानी गाइड ब्लेड्स में एंटर करा इम्पेलर से निकलने के बाद, तो उसका डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण जो वेलोसिटी हेड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, प्रेशर हेड में, और गाइड ब्लेड से जब पानी चाहो तो उसे निकल जाता है तो वो सिंपल केसिंग से होते हुए डिलीवरी पाइप में चला जाता है। ठीक है, तो गाइड ब्लेड का एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होता है जिससे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और कंसिक्वेंटली क्या होता है, प्रेशर ऑफ पानी, प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज होता है। The water from the guide blades then passes through the surrounding casing, और गाइड ब्लेड से निकलने के बाद जब प्रेशर हेड कन्वर्ट हो गया है, प्रेशर हेड अपने को मिल चुका है, तो वो सराउंडिंग केसिंग जो है उसमें जाता है और वहां से डिलीवरी पाइप में जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं केसिंग विद गाइड ब्लेड्स आपको दिखाई दे रही है बी वाले में। इसमें सेंटर में बिल्कुल आई दिख रही है, उसके चारों तरफ आपको इम्पेलर में ब्लेड्स दिख रही हैं, बैकवर्ड ब्लेड्स दिख रही हैं, और उसके बाहर आपको एक और ब्लेड्स दिख रही हैं, वो कौन सी, गाइड ब्लेड्स। और उसका सेक्शन आप देखिए डाइवर्जिंग सेक्शन है जो कि अपने को चाहिए, और जो गाइड ब्लेड से निकलते हुए अपनी केसिंग में पानी जाता है और केसिंग से होते हुए डिलीवरी पाइप में पानी चला जाता है। तो ये हो गई केसिंग। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो क्या है, सक्शन पाइप विथ फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर। फुट वॉल्व और स्ट्रेनर का क्या पर्पस है ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो सक्शन पाइप क्या रहता है, एक पाइप रहता है जिसका एक साइड कनेक्ट रहता है, किसके, एक एंड किससे कनेक्ट रहता है, पंप के इनलेट पे, पंप के इनलेट पे मतलब आई ऑफ द इम्पेलर, और दूसरा पॉइंट जो रहता है वो कहाँ कनेक्ट रहता है, जहां से अपने को पानी लाना है उसमें डूबा रहता है काफी अंदर तक। दूसरा पॉइंट जो रहता है जहां से पानी लाना है वो उसको क्या बोलते हैं, संप। तो दूसरा पॉइंट जो रहता है
संप में डूबा रहता है, उसको बोलते हैं सक्शन पाइप। उसके बाद दूसरा जो है डिलीवरी पाइप है। डिलीवरी पाइप क्या रहता है, उसका एक एंड केसिंग के आउटलेट में, जहां केसिंग से ही पानी निकल रहा है अल्टीमेटली, तो एक एंड केसिंग के आउटलेट पे कनेक्ट रहता है, और दूसरा एंड जहां पे पानी अपने को डिस्चार्ज करना रहता है वहां पे कनेक्ट रहता है। तो वो वाला पाइप जो है उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी पाइप। इस डायग्राम में आप सारे कंपोनेंट्स को क्लियरली समझ सकते हैं। नीचे देखिए संप दिखाई दे रहा है, संप का लेवल जो टॉप लेवल रहता है जहां से पानी अपन लोग रहते हैं उसको बोलते हैं संप। उसके नीचे पाइप अपना सक्शन पाइप अंदर डिप है उस संप के अंदर, वहां पे फुट वॉल्व है, स्ट्रेनर है, उससे सक्शन पाइप आ रहा है किस पे, डायरेक्ट आई ऑफ द इम्पेलर पे। इम्पेलर की आई से इम्पेलर ब्लेड्स पे गया, ब्लेड्स से जाने के बाद केसिंग पे गया, केसिंग के आउटलेट से क्या कनेक्टेड है, डिलीवरी पाइप कनेक्टेड है वो के ऊपर जहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, लिक्विड जो है डायरेक्टेड हो रहा है कहाँ पे, जो पानी है वो डायरेक्टेड हो रहा है रोटेटिंग इम्पेलर में डायरेक्टेड हो रहा है, और इम्पेलर जो है रोटेट हो रहा है जिससे वो क्या कर रहा है, पानी को पिक कर रहा है, सक्शन क्रिएट कर रहा है, इम्पेलर रोटेट हो रहा है, सक्शन क्रिएट कर रहा है, सक्शन क्रिएट होने के कारण पानी जो है इम्पेलर के वेन्स में आ रहा है, और वेन्स में आने के बाद एक्सीलरेटेड हो रहा है पानी, हाई वेलोसिटी में पानी को एक्सीलरेटेड किया जा रहा है, और उस एक्सीलरेटेड पानी को अपन लोग किसमें भेज रहे हैं, केसिंग में भेज रहे हैं। तो केसिंग उस हाई एक्सीलरेटेड पानी या हाई वेलोसिटी पानी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हाई प्रेशर वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। और ये हाई एक्सीलरेशन पानी को किसको द्वारा मिल रहा है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू द केसिंग। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको है उसके कारण जो पानी की वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। तो मेन तीन चीज हो रही है, लिक्विड जो है पानी जो है इम्पेलर में आ रहा है, वेन्स जो है इम्पेलर की उसको काइनेटिक एनर्जी दे रही हैं, फिर लिक्विड जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इम्पेलर को लीव कर रहा है, और लीव करने के बाद वो केसिंग में जा रहा है, तो जो केसिंग काइनेटिक एनर्जी थी उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इम्पेलर की आई में पानी आ रहा है, और इम्पेलर की वेन से पानी अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जा रहा है केसिंग में। सो आई होप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।